My name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSVMIC Blari. Today we are going to study a new chapter in geography, that is continents. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में जब हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में बात करी थी हमने? लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो लैंड फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? माउंटेन, प्लेट्यूज, डेजर्ट, आइलैंड्स और प्लेन्स एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी प्लेट्यूज हैं, जितने भी डेजर्ट हैं, ये सब किस पे होंगे? अर्थ के सरफेस पर हैं। ठीक है, जमीन पर हैं। हम सिंपल शब्दों में कहें किसके ऊपर होंगे? किसी जमीन के ऊपर होंगे। ठीक है जी, अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे आइलैंड्स क्या होते हैं? वो समुद्र से घिरे हुए होते हैं। और हमारे प्लेन्स होते हैं, मतलब जिस जगह हम रहते हैं, प्लेन एरिया जो है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं। तो हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में कहा जाता है महाद्वीप। क्या कहा जाता है? महाद्वीप। तो कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं? अगर हम हमारे अर्थ के ग्लोब को देखें, अगर आप अर्थ का ग्लोब देखें ध्यान से, या अर्थ का एक पिक्चर देखें ध्यान से, तो आप अर्थ के पिक्चर पे दो चीज़ देखोगे। एक तो आप देखोगे ब्लू कलर का पार्ट। आपके अर्थ के जो पिक्चर में जितना भी ब्लू कलर का पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा? वो आपका वाटर वाली बॉडी है। वहाँ पे ओशियन होंगे, समुद्र होंगे, वो ब्लू वाला पार्ट है। और इसके अलावा अगर आप ये जो पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देखें ध्यान से, तो आप दो चीज़ें देखोगे। एक तो वाइट, दो तरीके का एरिया देखोगे। एक वाइट एरिया देखोगे और एक आप क्या देखोगे? ब्लू एरिया। ठीक है, तो ये वाइट एरिया आपको क्या दिखा रहा है? ये वाइट एरिया आपको दिखा रहा है कॉन्टिनेंट्स। क्या दिखा रहा है? कॉन्टिनेंट्स। और ये ब्लू एरिया जो आपको दिखा रहा है, ब्लू एरिया दिखा रहा है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज जैसे हो गया आपका सी, समुद्र, ओशियन। ठीक है, तो वाइट एरिया आपको क्या दिखा रहा है? वाइट एरिया आपको दिखा रहा है कॉन्टिनेंट्स, और ब्लू एरिया दिखा रहा है आपको वाटर बॉडीज। तो अगर मैं कॉन्टिनेंट्स की डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं आपसे कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करूं, तो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन होती है ए लार्ज कॉन्टिन्यूअस एरिया ऑफ लैंड। क्या है बच्चों? ए लार्ज कॉन्टिन्यूअस एरिया ऑफ लैंड। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। मतलब क्या हुआ? लार्ज का मतलब हुआ बहुत बड़ी, कॉन्टिन्यूअस लगातार, एरिया बहुत सारी जमीन लेना। ठीक है, तो ऐसा जमीन की एक ऐसी जगह जो बहुत सारा एरिया लेती हो, निरंतर चलती रहती हो और बहुत टाइम तक चलती रहती हो, बहुत दूर तक चलती रहती हो, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। तो मतलब हमारे जो आपने वाइट वाला एरिया देखा, ये बताइए आपको इसमें ग्राफ में तो बहुत छोटा लग रहा होगा पिक्चर में, लेकिन असल जिंदगी में देखें तो आप इस पे कहीं एक पेंसिल की निब भी रख देंगे ना, वो आपके शहर जितनी है। ठीक है, तो आपकी जो पूरी अर्थ है, बहुत सारी बड़ी अर्थ है, उसको आपने बस दिखाने के लिए इतना छोटा सा कर लिया, इतनी छोटी सी एक पिक्चर में डाल दिया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपका लैंड मास जो है, आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बहुत छोटे हो गए। आपके कॉन्टिनेंट्स बहुत बहुत बड़े होते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स होते हैं आपके टोटल 7। कितने होते हैं टोटल? 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। आपके टोटल कॉन्टिनेंट्स होते हैं 7। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका। ये अमेरिका देश नहीं है, पूरा कॉन्टिनेंट है, जिस कॉन्टिनेंट में काफ़ी देश आते हैं। नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 है आपका एंटार्क्टिका, और नंबर 6 है आपका यूरोप,
आप सबने नाम सुना ही होगा। और नंबर 7 पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है नंबर 7 पर? ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा कौन सा है आपका? एशिया। आपका एशिया क्या है? लार्जेस्ट है, और आपका ऑस्ट्रेलिया क्या है? स्मॉलेस्ट है। इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात अभी करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपने जो सबसे स्टार्टिंग में पिक्चर देखी होगी, उस पिक्चर में बहुत सारी लाइनें होंगी ऐसे गिरी हुई, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसे करके बहुत सारी लाइन होंगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी लाइन नीचे को होंगी, और बहुत सारी लाइन होंगी जो यहां से यहां तक कनेक्ट हो रही होंगी, इस तरीके से चल रही होंगी, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में भी कर लेते हैं। तो ये जो गिरी हुई लाइन जो होती हैं, गिरी हुई लाइन जो होती हैं, इन गिरी हुई लाइनों को जितनी भी, इन्हें कहते हैं हम लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। LATTITUDE। और ये जो ऊपर से लेके नीचे तक जो लाइन होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लाइन होती नहीं है, आप अर्थ को देखोगे, अर्थ पे ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से इमेजिन कर लिया है लैटिट्यूड लाइंस को और लॉन्गिट्यूड लाइंस को। देखिए, इमेजिन करने के फायदे क्या हैं। आपको जो सबसे अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच में से एक लाइन गुजरती है, इन दोनों के बीच में से क्या गुजरती है? एक लाइन, जो अर्थ को 2 भागों में बांट देती है। जैसे ये अर्थ है, तो इनके बीच से जो लाइन गुजरी, तो इसने ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को 2 भागों में बांट दिया, 2 बराबर भागों में। ये वाली लाइन आपकी थोड़ी ऊपर हो गई है, हल्की सी नीचे होती तो ज्यादा बेहतर होता, कुछ इस तरीके से। तो ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाले हिस्से में ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स जो आते हैं, ऊपर वाले हिस्से में आते हैं। दुनिया की लगभग 80 से 90% पॉपुलेशन ऊपर वाले हिस्से में रहती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो जिस वजह से बनते हैं 2 हेमिस्फीयर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर, जिस लाइन की वजह से बनते हैं, उस लाइन को कहते हैं हम इक्वेटर। क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री पर, और इसके नीचे भी जाती है एक 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस लाइन को क्या बोला? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस लाइन को बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इन दोनों लाइनों के बीच का जो एरिया है, इन दोनों लाइनों के बीच का जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। हमारा प्यारा देश है हिंदुस्तान, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे देश के बीच में से निकल के जा रही है। कहां से होते हुए? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से होते हुए ये निकल रही है। तो मेरा आपको ये सब बताने का उद्देश्य यही था कि हमारे इंडिया के बीच में से होती हुई जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो हमारे जो साउथ इंडिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसकी पहली खासियत क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। और सबसे ज्यादा दुनिया की टोटल पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहती है? एशिया के अंदर। एशिया एक तो क्या है?
सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन भी मैक्सिमम है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हमारी एशिया कॉन्टिनेंट की है। इसके अलावा एशिया कॉन्टिनेंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे नहीं गुजरता, इक्वेटर इससे नहीं गुजरता। ये कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा या साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा? तो ये पड़ता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है बच्चों। अब हमारा देश जो है इंडिया, क्या नाम है? इंडिया, वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? वो भी एशिया के कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसके अलावा चाइना कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? चाइना भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। और दुनिया का सबसे बड़ा देश, एरिया के मामले में जो सबसे बड़ा देश है रशिया, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, उम्मीद करता हूं आपको याद रहेंगे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया। सबसे ज्यादा लोग कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? एशिया। हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज कौन सी है? रशिया। वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है? एशिया में। इसके अलावा एशिया कॉन्टिनेंट कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में? तो आप बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसके अलावा आपका एशिया से जस्ट मिला हुआ है यूरोप। एशिया से जस्ट मिला हुआ क्या है? यूरोप। और एशिया और यूरोप अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही लैंड मास का पार्ट है, एक ही लैंड मास का पार्ट है और इसे मिलके कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। आपका कॉन्टिनेंट एक हो गया एशिया, एक कॉन्टिनेंट हो गया आपका यूरोप, दोनों एक ही लैंड मास का पार्ट है और दोनों को मिलके क्या कहा जाता है? यूरेशिया। लेकिन एशिया और यूरोप के बीच में मान लीजिए ये आपका एशिया है, ठीक है, और इधर को आपका यूरोप है, तो इन दोनों के बीच में एक इधर पड़ता है माउंटेन, इन्हें कहते हैं यूरल माउंटेन्स। ठीक है, ये यूरल माउंटेन्स आपका एशिया को और यूरोप को आपस में अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका जो है मेनली हमारा पड़ता है वो इक्वेटर अफ्रीका के बीच से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर से गुजरता है। जब तीनों लाइनें अफ्रीका के ऊपर से गुजरती हैं, मैंने आपको बताया था ना कि इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी इसी वजह से सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अफ्रीका के लोग गर्मी की वजह से दिखने में उनका रंग कैसा होता है? ब्लैक, काला रंग होता है। ऐसे हमारे आप साउथ इंडिया में जाकर देखोगे तो साउथ इंडिया में भी ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से लोगों का रंग कैसा होता है? सांवला होता है। तो ये बात हुई अफ्रीका की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। फ्लोरा एंड फौना मतलब सबसे ज्यादा प्लांट्स और सबसे ज्यादा एनिमल्स कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सबसे ज्यादा वैरायटी भी किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ऐसे ही आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहां पर है? आप अपने अगर एशिया को देखो तो एशिया के वेस्ट में आपको कौन से कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिखाई देते हैं। उसके बाद एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर हर टाइम क्या जमी रहती है? बर्फ। क्या जमी रहती है? बर्फ। और यहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। देखिए ये वाला जो एरिया होता है ना हमारे अर्थ पे, इन दोनों एरिया में सबसे ज्यादा ठंड रहती है। और 6 दिन रात भी कैसे होते हैं? 6 महीने तक लगातार दिन और 6 महीने तक लगातार रात। तो वो कौन से कॉन्टिनेंट पे है? अंटार्कटिका। उसके बाद बात करते हैं यूरोप की। एशिया के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसी कॉन्टिनेंट में, सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो रहते हैं आपके यूरोप में। ठीक है, और यूरोप और एशिया को कौन से माउंटेन डिवाइड कर रहे हैं? यूरल माउंटेन। ठीक है बच्चों। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ये कौन से हेमिस्फीयर में पड़ेगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में पड़ेगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में। यूरोप किस में पड़ेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अंटार्कटिका किस में पड़ेगा? साउदर्न में। साउथ अमेरिका साउदर्न में। नॉर्थ अमेरिका
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अफ्रीका, दोनों में लगभग कुछ एरिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है, कुछ एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है। और हमारा एशिया कौन से हेमिस्फीयर में पड़ेगा? वो हमारा एशिया पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये थी कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा जो हमने आज करी। हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और जिनके बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से आपको ये याद भी हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो इन्हें आपको ये मुँह जुबानी याद हर टाइम होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।